अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं वो है जी भाई पीएम शहबाज शरीफ। फनी रोस्ट वीडियो है, देखते हैं कि भाई इसमें क्या देखने को मिलता है हमारे प्यारे से चुन्नू मुन्नू से भाई शहबाज शरीफ। तो देखते हैं इसकी वीडियो, लास्ट पे इसका रिव्यू देंगे। इससे पहले जिन भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना मत भूलें। लेट्स गेट स्टार्ट। और मैं ओपनली कहता हूँ कि अपनी काबीना में, अब जलसों में, मीटिंग्स में कि अब बाहर जाते हैं तो वो कहते हैं कि मांगने आए हैं, मांगने आया है हमारे। अब बाहर जाते हैं तो वो कहते हैं कि मांगने आए हैं। हमें भी लीक लगा हाल चाल पूछे, मांगने आए हैं बिल्कुल। ये तकरीर हो रही है यार। ओहो जोर से। नो 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 नो। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। आपने दिन रात दुआएं की और जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने अपनी कमाल मेहरबानी से आपको और खुदा ताला के फजल करम से हमारे शाहीनों ने फजाओं में ऐसा तूफान बर्पा किया कि दुश्मन चीख उठा। भारत के 5 जंगी तैयारे जो उनका गरूर थे अब सिर्फ राख, मलबा और निशाने इबरत बन चुके हैं। कब हो गया ये? कब हुआ कब? ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। मैं सदर ट्रम्प का खुसूसी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने जंग बंदी के लिए मुखलिसाना किरदार अदा किया। जंग बंदी के लिए मुखलिसाना किरदार अदा किया। अब आया ना लाइन पे। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ। और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। कोई तरीका है भीख मांगने का? ये मैं खताकार इंसान हूँ सबसे ज्यादा, और ये मैं कहूँ कि मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला तो इससे बड़ा झूठ को हो नहीं सकता। लेकिन हम खताकार इंसान हैं, अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए। भाई मेरी बात सुन लें, भाई मेरी बात सुन लें जरा। फाइनली मैं सवाल कीजिए कि मैं गलत बात क्यों करूँ आपसे? खुदा का वास्ता, आज आपने 2-2.5 साल चोर डाकू चोर डाकू चोर डाकू चोर डाकू, मैं लफ्ज इस्तेमाल करना भी मैं इंसानियत की हद तक समझता हूँ। मैं ये जरूर कहूँगा कि आप अपने गरेबान में झांकें, अपने पंजाबी में कहते हैं अपने मंजी थले आप अपना झाड़ू दें। क्या कहते हैं मंजी थले? डांग दे, मंजी थले डांग दें, मंजी थले डांग दें, डांग फेरे, सॉरी मंजी, आई एम सॉरी, मंजी थले डांग फेरे। डांग आपको फिरनी है इंशाल्लाह, डांग आपको फिरनी है इंशाल्लाह। बेटे बैठ सवाल, डांग आपको फिरनी है इंशाल्लाह, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये भाई मैं जा रहा हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस है। शहबाज साहब, आप जब चीफ मिनिस्टर थे तो आपने विकीलीक्स के मुताबिक
آپ نے رابطہ کیا تھا القاعدہ کے ساتھ کہ ہماری پنجاب حکومت نے اٹیک نہ کیے جائے. یہ وکی لیکس میں آیا ہے. یہ بات تو آپ جواب دیں. یہ تقریر ہو رہی ہے زبردست. مجھے سب سے بڑی خوشی یہ ہے جو میں نے ان کو یہ ڈے ون کو اردو میں کیا کہتے ہیں بھائی؟ روز اول سے شکریہ منونا. ان بھمبل بھوسیوں میں نہ ہمیں اپنا اس پہ الجھایا جائے. میں اگر غلط کہا تو معافی چاہتا ہوں. جناب اسپیکر دوپٹہ پہن لیں. جناب اسپیکر دوپٹہ پہن لیں. ساری دنیا جانتی ہے جی پٹکا کہتے ہیں یا جو بھی کہتے ہیں یہ منہ سے سپاری نکال کے بات کر رہے بابا. اس کے منہ میں پیدائشی سپری ہے کہ ڈیل ہوئی ہے جس کو کہتے ہیں ڈیل کیا کہتے ہیں پلی باگن. جو آپ نے پاکستان کے پیسے چوری کیے ہیں اور جو ڈاکے مارے ہیں وہ واپس کر دیں, وگرنہ یہ انسانوں کا سمندر آپ کے پیٹ سے ایک ایک پائی نکلوا کر اس قوم کے قسمت پر نشاور کریں گے. تو کرنا تو کرو نا بھائی, کیوں نہیں کر رہے؟ نواز شریف اس ملک کا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ کی دعا اور ووٹوں سے وزیر اعظم بنے گا تو یہ 2 روپے کی روٹی پنجاب نہیں پورے پاکستان میں 2 روپے کی روٹی ہوگی انشاءاللہ. دنیا میں آپ نے پاکستان کو بدنام کر دیا, چور ڈاکو لٹیرے جن کو اس کا علم بھی نہیں تھا ان کو بھی جا کے آپ نے بتا دیا. اچھا بات نہیں ہے. میں انشاءاللہ وعدہ کرتا ہوں کہ جلد آپ سے ملوں گا اور پھر وہ باتیں بتاؤں گا جس سے پاکستان عظیم بنے گا, عظیم بنے گا. کامیڈی میں I think you should spend more time in this country. Islamabad is يعني جميل جدا, كله أخضر كل شيء نظيف, هواء أي شيء يعني. بالفعل صحيح. هنا في عندي جبل اسمها ماري, مسافة تقريبا 40 كيلومتر, فقط 40 دقائق. جمیل اجمل من اي شيء. چاچا ہو گیا, بس تھوڑا ریسٹ کر لیجئے ورنہ ریسٹ ان پیس ہو جائیں گے. پنجاب میں ابھی تک یہ نہیں آیا تھا, یہ پنجاب میں آیا 2013 نومبر میں. 26 انہوں نے وہ لیے ڈیٹس, ایڈجسٹمنٹ اپنے ڈیٹس لیے ہیں. شفقت محمود بھی اس کے نہیں, شفقت محمود وہ اپنا بینک پنجاب میں تھے اور ڈیفٹ کے مشیر تھے ان دنوں میں. میں سب سے آگے لگوں گا, زرداری کی گولی میں کھاؤں گا پاکستان کو, اور آخری دم تک پاکستان کی جنگ لڑیں گے, پاکستان کا مضبوط بنائیں گے, غربت اور بے روزگاری کو ہمیں تکلیف کریں گے. وقت آئے گا انتخابات کے بعد زر بابا 40 چوروں سے اپنی لوٹی ہوئی دولت واپس ان کے پیٹوں سے نکال کر آپ کے قدموں میں نشاور کریں گے. ٹھیک ہے سمجھیا. ارے کہنا کیا چاہتے ہو؟ اچھا اور علی بابا 40 چوروں کے جو ٹونے سن لو اندھیرے چھٹیں گے, روشنی آنے کے بعد جو آج ہمیں بجلی دینا چاہتا ہے. ہم پاکستان میں جب یہ باتیں کر رہا تھا تو یہ اس طرح ہو گیا, پوری دنیا الرٹ ہو گئی کہ یہ پاکستان کے اندر اغیار کی بھیک کو ختم کرنے کی بات ہو رہی. انتخابات کے بعد اس زرداری کو لاڑکانہ کراچی, پشاور اور لاہور کی سڑکوں پہ
नाम से सीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ है। आपको गवाह बनाकर कहता हूं कि अगर अल्लाह ताला हमें मौका दे तो ये मुसद्दा अपोजिशन के साथ मिलकर हम 6 महीने में पाकिस्तान की मईशत को ठीक करेंगे, वगरना मेरा नाम इमरान न्याजी रख देना। अब ये कुछ नया लाए हैं हमारी बाबा रणछोड़दास। एक ढेला कॉम्पनसेशन के दिए बगैर, कॉम्पनसेशन क्या कहते हैं उर्दू में, मुआवजा, एक ढेला मुआवजे के बगैर। और बरतानिया का वो जो अखबार है ऑनलाइन डेली मेल, और ये है अपने इसकी जो पेरेंट जो डिपार्टमेंट कौन सा है 2016 में। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। रिएक्शन किया, बहुत ही कमाल की वीडियो थी भाई पीएम शहबाज शरीफ की। हम तो देख के भाई ऐसे 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 हंसी रुक ही नहीं रही थी, इतने जबरदस्त जोक थे। और यार जबरदस्त बातें भी अब कहनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम इन्हीं बातों को सुन के तो भाई उनके कान पक्के पड़े हैं। यानी कि यार इस हद तक भी बंदा जोकर हो सकता है, मैंने कभी सोचा नहीं है यार इस तरह की जो स्पीचेस है ना वो अच्छी यानी सीरियस स्पीच से कम है, लेकिन इसकी जो जोकरपूर्ण है और दूसरी बात जो फनी आपने कॉमेडी देखनी है तो भाई शहबाज शरीफ की देख लें, ठीक है ना। मंसूबों को सीरियस में ही जब ये अप्लाई कर रहा है या बयान कर रहा होता है तो जोकर ज्यादा लग रहा होता है। और इस तरह से यार ये इतना मुनासिब नहीं है, क्योंकि यार जब बंदा स्पीच करे ध्यान के साथ करे ताकि सामने वाला सुनने वाले को भी अच्छा यानी उससे तासुरात उसके अच्छे हो। तो इस तरह की जो स्पीचेस हैं वो तो भाई वही कॉमेडी हो सकती है, और कॉमेडी के लिहाज से भाई शहबाज शरीफ नंबर 1 पे है। तो भाई आसिफ आपको यार वेरी इंटरेस्टिंग यार, मुझे ना हंसी भी आ रही है और साथ दुख भी हो रहा है यार। पाकिस्तानी अवाम पे जो हुक्मरान मुसल्लत हो गए हैं ना, वो देखा जाए तो किसी काम के नहीं है। आप देख सकते हैं कि उनको स्पीच तक करनी नहीं आ रही। वो सोचे वो जब बाहर के मुल्क में जाते हैं हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो सोचे उनके दिलों पर क्या असरात होंगे इनके। वो तो ये समझते होंगे ना ये पाकिस्तानी जोकर है, क्योंकि भाई अगर आपका लीडर ही जोकरों की हरकत कर रहा है तो भाई वो आपको आवाम को भी जोकर ही समझेगा, क्योंकि वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जो हमारा लीडर होता है ना, लीडर को ही देख के वो जज करते हैं कि आवाम कैसी होगी। जब लीडर ही हमारा जोकर होगा तो फिर आवाम को तो वो जोकर ही समझेंगे। तो वो तो यही कहेंगे यार ये कम अकल है, अनएजुकेटेड है, इनको कुछ पता नहीं चलता क्या बात करनी है कैसे करनी है। वो इनकी स्पीचेस से ही अंदाजा लगा लेते हैं कि ये फारिग है, इनके पल्ले कुछ भी नहीं है। तो इस लिहाज से यार मुझे दुख हो रहा है। दूसरा अगर एंटरटेनमेंट की बात की जाए तो वो भरपूर थी, क्योंकि वो आपको एंटरटेन तो बहुत ही कर रहे हैं, ऐसे लतीफे सुना रहे हैं जो कि किसी ने नहीं सुनाए होंगे। वो कॉमेडियन तो एक अलग बात है, ये मुल्क का वजीर आजम होकर आपको लतीफे सुना रहा है, तो यार हैरत की बात है। साथ में हंसी भी आती है और साथ में दुख भी होता है कि कैसे हुक्मरान आ गए। अल्लाह बेहतरी करेगा इंशाल्लाह। असद भाई आप बताओ। हाँ जी, तो गाइस वीडियो देखी, ठीक है। तो शहबाज शरीफ की वीडियो थी, ठीक है, फनी वीडियो थी। इसके जो बोलने के स्पीचेस थे वो बहुत ही कमाल के थे कि फनी हिसाब से वो बातें करते थे और एकदम जोश में ही आ जाते थे कि बोलते बोलते ना। तो मैं तो देख कर बहुत यार ये क्या हो रहा है ना। तो दूसरी तरफ से ये भी है कि भाई एक कमेंट आया हुआ था कि भाई इस वीडियो पर रिएक्शन करो, और उस पे जब रिएक्शन किया तो उसने कहा था रिएक्शन करो, तो उसने कहा कि भाई कपिल शर्मा का जो शो आता है ना कॉमेडी, उससे नंबर 1 शहबाज शरीफ है। ऐसा लिखा गया था। वाकई यार देख कर ही पता लग गया कि भाई वाकई ये कॉमेडी ऐसी बनाई गई है और ऐसे ही शहबाज शरीफ बोलता है। बाकी अल्लाह हिदायत दे, इनको अच्छे से पिक्चर करें और अपने मुल्क को मोटिवेशन बनाए। बाकी आप लोग भी क्या रहा है आपने कमेंट में बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय गाइस।